नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली के नियमावली को लेकर। जी हाँ, हमने पहले भी इन बातों को अंकित किया था कि ये व्यवस्था 2012 से लेकर 2023 तक लागू था। उस समय में आप लोग कहाँ थे? उस समय क्यों चुप थे? अगर आपको दर्द इसलिए महसूस होता है कि नीतीश राजद के साथ शामिल हो गया है तो अब आप कैंसर के लिए तैयार रहिए। नीतीश कुमार ने बढ़िया से आपका इलाज कर दिया है और ऐसा इलाज किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये जो मोदी भक्ति का जो फोबिया है ना, सबसे बड़ा धर्म के जो हितैषी बनने का जो एक फोबिया पैदा किए हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार हम ही हैं, तो नीतीश कुमार ने ऐसा इलाज किया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। सोइएगा ना तब भी याद होगा, जगिएगा तब भी याद आएगा कि अरे कोई नीतीश जैसा शासक इस प्रदेश में हुआ था। लालू यादव तो बोलता ही था, बोल के ही 15 बरस गुजार दिए, 20 बरस गुजार दिए, लेकिन नीतीश कुमार ने वो करके दिखा दिया जो वाकई में पिछड़ों के लिए सिर्फ बोलने वाली बात नहीं रही। उसने उस पूरे चीज़ों को जमीन पर उतार दिया। वजह राम राम, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और कुछ है। करिए मोदी मोदी, करिए भाजपा भाजपा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीफ सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने क्या कहा? अपर मुख्य सचिव के पाठक, यही सवाल हम पिछले अपने इस एपिसोड में उठाए थे ना कि मार खाने वाले जो लोग हैं वो 400 में 355 में वही लोग हैं जो राम राम कर रहे हैं। और रोड पर उतर के आप नीतीश को लालू यादव है कि डरा दीजिएगा। लालू यादव डर जाता था कि भाई चलिए आक्रोश होगा, इस तरह के कन्फ्लिक्ट से वो बचना चाहते थे। नीतीश कुमार जो है इस तरीके के आंदोलन को चींटी की तरह मसलना जानता है। और जितने CPI CPM और भाकपा माले टेंटे कर रहे थे ना, सबको औकात बता दिया ना 1 मिनट के अंदर में कि BPSC 3 बार परीक्षा ली है शिक्षक बहाली का, 1991 से लेके 2000 तक में। उस समय में ये सारे जितने वामपंथी लोग हैं सब लालू यादव के साथ थे। और BPSC की परीक्षा, BPSC द्वारा ली गई शिक्षक बहाली में आज भी लोग कहता है कि वही एक बहाली, फेयर बहाली हुआ था। मतलब जनता के दिमाग में आज भी, और नीतीश कुमार ने उस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट किया कि जनता को याद है कि 94 में जो बहाली हुआ था मास्टर का, वो आज भी बिहार के प्राथमिक शिक्षक का रीड है। और नीतीश कुमार तो आपको मौका दिया था ना पहले, लेकिन सुन लीजिए कि कब कब BPSC में इसकी बहाली हुई है और क्या कह रहे हैं, जरा इसको पहले सुन लीजिए। के पाठक भी कह रहे हैं और हमारे मुख्य सचिव भी कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए। वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। और इसके अब आप सुन लिए, अब आगे बढ़िए। जब तक आप राम राम नहीं कर रहे थे, मरा मरा कर रहे थे, तब आप ही के लिए नीतीश कुमार व्यवस्था किए थे। मदन मोहन झा बेचारे इस दुनिया से चले गए कि अगर हम इस नियम में बहाल करेंगे तो बाहर के लोग आएंगे, तो क्यों नहीं शिक्षक बहाली हम पंचायत स्तर पर दे दिया। लेकिन पंचायत स्तर पर गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग थे? पैसा लेकर बहाल करने वाले कौन लोग थे? जरा उस मुखिया का देख लीजिए। उसका सबसे ज़्यादा यही राम भक्त लोग मुखिया थे जो सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो और बोलेरो दावे के साथ कर रहे हैं कि जिन जिन पंचायत में राम भक्त और हिंदू मुसलमान और सामंती लोग मुखिया बने, वहाँ सबसे ज़्यादा बहाली में नौटंकी हुआ। सबसे ज़्यादा बहाली में नौटंकी हुए, सबसे ज़्यादा बोलेरो स्कॉर्पियो खरीदने वाले यही लोग थे। और जहाँ दबंग कुछ पिछड़ी जाति के मुखिया बने, वहाँ बाकी जगहों पर बहाली सामान्य तौर पर सही हुआ। अराजकता वाली स्थिति नहीं हुई कि पॉकेट में जो है नियुक्ति रोस्टर वाला रजिस्ट्री लेके भाग गए, हम एलिजिबल हैं, हमारा नामे हटा दिया। ये दुस्साहस कुछ दबंग पिछड़ी जाति के और सवर्ण के अधिकांश मुखिया ने किया।
क्या करेगा? उसके बाद गाली देने वाला कौन था? नीतीश कुमार को, कि एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया, प्राइम मतलब बिहार को गर्त में पहुंचा दिया नीतीश कुमार। आप ही लोग ने ढोल पीट 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 के कहते थे कि कोई दूसरा कहता था? नीतीश कुमार कौन कहता था? और चुरचुर और मुरमुर दोनों आप ही को चाहिए। वाह क्या बात है, क्या समझदारी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए ना कि पंचायत के माध्यम से जितने लोगों की बहाली हुई सब अयोग्य लोगों को बहाल कर दिया है नंबर के आधार पर। कौन हाय तौबा किया? नीतीश कुमार को घेरने वाले कौन लोग थे? जरा उस शिक्षक नेता का शक्ल देखिए, जो नया नया शिक्षक नेता सब पैदा लिए हैं, जरा उनका शक्ल देखिए, कौन लोग थे? शुरू हुआ, अरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, अरे ये कर दिया। फिर कुछ परीक्षा उरीक्षा का इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेके बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी गुंडागर्दी, अपने तरीके का मनमानी, आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सरकार को जलील कर रहे हैं। नीतीश जहाँ गए वहाँ मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव नहीं है, सोच लीजिए। ललन सिंह ओशी नहीं कहते कि इसके पेट में दांत है। ऐसा सर्जरी किया है ना, ऐसा सर्जरी जीवन भर याद आई। आप तो गए, 2-4-10 पीढ़ी याद रखेगा। और जो बात हम कह रहे थे वो अमित सुहानी कह दिया ना। अब आपके आंदोलन जो है टेंटे फिश, ठीक ना, जरा सुन लीजिए अमित सुहानी क्या कह रहे हैं कि बाहर के लोग, जो लोग आएंगे बिहार में परीक्षा देने के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, कोई भी हो, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यही हम समझा रहे थे। जरा सुनिए अमित सुहानी क्या करें कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है, जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है, सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है। तो आपने सुन लिया। अब जो कुछ भी होगा, मतलब 50% तो आरक्षण तो बजाने दीजिए, तो गए, इसमें तो सब पिछड़ा को आना ही आना है। बचे 50%, उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो चलिए कम से कम बिहार की आप लोगों की महिलाएं मास्टर बनेंगी, आप लोग घर में बच्चा खिलाइएगा। व्यवस्था नीतीश कुमार एकदम परफेक्ट कर दिया है। और उसमें भी कोई बाद में दरोगा SDM बन गई तो देखिए रहे यूपी में क्या हुआ है ना, उसके लिए भी तैयार नहीं है। मोरिया में भी अब ये चीज़ नहीं दिखाई देगा, अब सिंह, झार, शर्मा, वर्मा सब में दिखाई देगा। चिंता मत करिए, अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक आपका हुआ है। ये जो फोबिया दिमाग में घुमाते हैं ना कि भाई हम इस देश के सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हम ही हैं, पूरा मुस्लिम का परोधा हम ही है, औरंगजेब लगता है हमारे ही घर में घुसा था, बाकी लोगों के घर में थोड़ी घुसा था। तो ये जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट बनाया है आपको, उसके भुगतेगा कौन? भुगतने के लिए तैयार रहिए। अच्छा ऑपरेशन हुआ है आपका। तो के पाठक चलते चलते एक बात, बड़ा बढ़िया बात बोला, जरा वो भी सुन लीजिए कि जो राज्य काम किया है उस राज्य को सुप्रीम कोर्ट तक आते आते उनको बाहर होना पड़ा है। समझ गए ना? तो जरा के पाठक की भी बात सुन लीजिए। जिन जिन राज्यों ने ऐसी कोई क्लॉज अपनी गाइडलाइंस में डाली हैं, वे इनवेरिएबली चैलेंज हुई हैं हाईकोर्ट में, और कुछ राज्य ने हाईकोर्ट में हारने के बाद ही सुधार कर लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां हारे। तो ये जो मुख्य सचिव महोदय जो कह रहे हैं उससे जरा गौर डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 और धारा 16 आपको इस बात की अनुमति नहीं देते। जिन राज्यों ने डाला है तो उन्होंने मुकदमे भी झेले। तो सुन लिए, समझ गए ना? इस राज्य में पॉलिटिक्स करना है या पॉलिटिक्स को समझना है तो नीतीश को समझिए, और नीतीश के काम करने की शैली को समझिए। ये आदमी होमवर्क करता है। ये आदमी कुछ भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचता है इस निर्णय में क्या क्या बातें आएंगी। अब राजद किस मुंह से कहेगा कि इसको बदल दीजिए? जब तक राजद इस प्रदेश में मुख्यमंत्री शासन व्यवस्था में रहा तब तक ये नीति लागू था। कैसे कहेंगे? खुद वो काम किए हैं। और CPM CPI और भाकपा माले की तो कोई बात ही नहीं है। उस सरकार में शामिल थे, माले अपना टें करते रहिए। माले से भी हाल ही में एक नेता से उनकी बातचीत हो रही थी हमारी, बड़ी भाषण दे रहे थे। उनको हम समझा रहे थे कि राजनीति क्या है, इस राजनीति को समझिए। समझने को तैयार नहीं थे। हम बोले कहे ना मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं?
दूसरे के चुत्तर पर तबला बजाना बड़ा आसान है। अपना चुत्तर पर तबला बजा के देखिए ना, तब समझ में आएगा। ये जो वामपंथियों का जो चरित्र है ना कि हम सत्ता में बाहर रहेंगे, सत्ता का सुख भी भोगेंगे, लेकिन हम बाहर रहेंगे और हम आंदोलन भी करेंगे, दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? अरे आप वहाँ जाइए तो सही। अब जब वहाँ जाइएगा तब आपके सामने में इतिहास सामने में आएगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये समस्या इस तरीके से खड़ी हुई और उसका ऑपरेशन जिस तरीके से नीतीश कुमार किया है, अब आप घर पर आराम से बैठ के मोदी मोदी करते रहिए, आराम से बैठ के भारत पाकिस्तान करते रहिए, आराम से बैठ के आप मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उसको कैसे तबाह किया जा सकता है उस पर रणनीति बनाते रहिए। रामनवमी का जुलूस निकालिए, दुर्गा पूजा का जुलूस। आपको अब कोई काम में अब परेशानी होने की जरूरत नहीं है, परीक्षा नहीं देना है, अब दीजिए, करिए, खूब रामनवमी के जुलूस निकालिए। बेगूसराय से चलाइए, नालंदा से पहुंच जाइए, बिहार शरीफ से पहुंच जाइए, सासाराम, जहां मन हो दंगा फैलाइए, जो करने स्वतंत्र हैं आप, कीजिए। यही है नीतीश कुमार का काम करने का तरीका। ज़्यादा अगर दिमाग लगाइएगा तो नीतीश कुमार जब दिमाग लगाता है तो बड़े बड़े को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है। अब आप राम राम करिए, बाय बाय। बड़ी गुस्से में है आप हम पर, गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा काम है सत्य आप तक पहुंचाना, और आप उस सच को स्वीकार कर नज़रअंदाज कर दीजिए, चतुर्मुर्ग की तरह जमीन में धंस जाइए, हम देखेंगे ही नहीं। तो ये तो आप पर निर्भर करता है। और आप देख लिए जिन बातों का हम जिक्र आज से पहले किए थे, वही चीज़ चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव ने कह दिया। अब आपके पास क्या है? जाइए कोर्ट, कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं है, जाइए कोर्ट जाइएगा। और नीतीश कुमार तो चाहिए रहा है कि मास्टरवा सबको बाहर नहीं करना है। जितना उसको काला झंडा दिखाया है ना, अब नीतीश का बारी है आपको एकदम उजला झंडा दिखा के, ललका झंडा दिखा के आपको चिरकाएगा और बुलाएगा पटना आइए, और पटना आइएगा तो 200 डंडा भी दिलवाएगा। यही नीतीश की शैली है, और नीतीश और लालू में यही फ़र्क है। इसे समझने की ज़रूरत है। इस प्रदेश में है तो नीतीश की राजनीति को समझिए, तभी आप इस प्रदेश में टिके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर कुछ राजनीति तय करता है। और ऐसे में राजनीति की समझदारी अगर आपकी नहीं रहेगी तो इसी तरह से सड़कों पर पीटते रहिएगा, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। सुशील मोदी टेटिया रहे हैं ना, अब कहिए ना सुशील मोदी को जवाब देने के लिए। 2012 से लेके 2023 तक डोमिसाइल नीति लागू था बिहार में, उस समय कहाँ थे मोदी जी? कहाँ था सम्राट चौधरी? आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना कि 13 तारीख को हम जो है संविधान सभा मार्च करें। बेवकूफ़ बना रहा है, और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, आप अपने आप को होशियार समझते हैं। चलिए इसी बहाने नीतीश और लालू को कुर्सी उखाड़ देंगे, इतना आसान है। फेविकोल का जोर से भी मजबूत जोर है कुर्सी पर। नीतीश कुमार हटने वाला नहीं है। सरकार बदल जाएगा फिर भी नीतीश कुमार रहेगा, चिंता मत करिए। अपना भविष्य देखिए और समझिए कि इस प्रदेश की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है और आपको कैसे हाशिए पर धकेल रहा है, ये भी समझिए।